देखिए, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक के अनुसार निर्देशांक ज्यामिति, इसमें निर्देशांक ज्यामिति में हम दे रहे हैं दो बिंदु a √x1 y1 व b कोष्ठ में x2 y2 मिलाने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप m1 m2 के अनुपात में समझने का सूत्र संकेत होगा, अनुपात में विभक्त है, जिनका सूत्र है आपका, ये सूत्र है आपके m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। y होगा y अक्ष का m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये जहां पर m1 और m2 आपके अनुपाती भाग होते हैं। देखें, यह प्रश्न जो है आंतरिक भागों में, बाह्यतम बाहरी भागों में, ये दोनों तरह से क्वेश्चन होते हैं। आइए हम आंतरिक का हम एक एग्जांपल देते हैं। यह जो है आप बाह्यतम में फर्क होता है कि चिन्ह और चेंज हो जाते हैं, अर्थात ये जो धन की जगह माइनस हो जाते हैं, फर्क कितना होता है। तो आइए हम आंतरिक भाग का एक आपको एग्जांपल इसमें दिखाते हैं। माना निर्देशांक, उदाहरण, माना निर्देशांक आपका जो बिंदु ए में अंडर रूट दिया गया है 4 3 और दूसरा में दिया गया 8 5 को जोड़ने वाले आंतरिक रूप से 3 संबंध 1 के अनुपात में विभक्त होते हैं, जो 3:1 में विभक्त है। ये क्वेश्चन है। दो बिंदु आपका 4, -3 और 8 5 जोड़ने वाले आंतरिक 3:1 में विभक्त हैं। इनके निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम इसमें मान रखते हैं, यह आपका x है, यह आपका y है, और यह x है और यह y है। यह मान हम रखते हैं, मानी कहने का अर्थ यह हो गया x1 y1 x2 y2, ये मान हम रखते हैं। तो x1 में x बराबर लेते हैं, x बराबर में आपका m1 आपका कितना है, m1 आपका 3 है, 3 इंटू आपका x2 8 है, इनके बाद प्लस दूसरा है 1 m2 आपका 1 इंटू x1 4 है, 4 रख लेते हैं, अपान m1 आपका 3 प्लस 1, ये मान हो गया। दूसरा का y के मान रख लीजिए, वही चीज m1 आपका 3 इंटू y2 आपका 5 है, प्लस m2 1 है, इंटू y1, तो y1 -3 है, -3 अपान
m1 प्लस m2, तो 3 1 प्लस 1 हो गया। अब इन दोनों को हम हल करते हैं। तो x बराबर 24 प्लस 4 अपान 4। इसमें देखते हैं y के, आपका 15 प्लस माइनस, अब ये ऋण का ऋण में गुणा कर देंगे प्लस में, तो ऋण बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, आपका -3 आ जाएगा यहां पर अपान 4। इन्हें देखते हैं, x बराबर 28 अपान 4 और y बराबर जब होगा 12 अपान 4। इनको काट दीजिए, x बराबर आ जाएंगे 7 और इनको जब काटेंगे 3 आ जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि हमारे निर्देशांक आंसर फर्स्ट में 7 और 3 आएंगे। इस तरह से हम बाह्यतम और अंतः दोनों निकालते हैं। अब हम अगला एक एग्जाम्पल पर और सूत्र देते हैं। इसमें बिंदु दिया गया है, अगला उदाहरण है बिंदु P कोष्ठ में x1 y1 और दूसरा और Q कोष्ठ में x2 और y2, ये दिया गया है। को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखें, इनका सूत्र होता है आपका x बराबर आपका x1 प्लस x2 अपान 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपान 2। ये इनका जो है आपका ये सूत्र होता है। आइए हम इन सूत्र पर प्रश्न हल करके दिखाते हैं। यदि बिंदु, उदाहरण है, यदि बिंदु यदि बिंदु 3 7 तथा x y, इससे कोई भ्रम की बात नहीं है, ये अंक भी दे सकता है, तो के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक
मध्य बिंदु के निर्देशांक आपके y9 है। निर्देशांक निर्देशांक है। देखें, यदि बिंदु 3, 7 तथा एक्स वाई के मध्य बिंदु के निर्देशांक 4, 9 है, तो इन सूत्रों पर हम हल करेंगे। x बराबर x1 3 प्लस x2 x अपान 2 और इनके मध्य बिंदु को निर्देशांक भी दिया गया है। x की जगह आपका यहां हम लिख देंगे 4 प्लस 3x अपान 2। वही चीज यहां ले लीजिए। y बराबर आपका x y1 कितना है 7 प्लस y, तो यही मान जो है हम पुनः रख लेते हैं उस तरह से। y का मान 9 दिया गया है, तो 9 बराबर 7 प्लस y अपान 2। अब इनका हम इनमें गुणा करते हैं। 8 बराबर 3 प्लस x हो गया, उनका गुणा करते हैं बराबर 7 प्लस y। इनको हल करते हैं। इन्हें हल करने के लिए x बराबर जब लेते हैं इधर, तो ये उस पक्ष में चले जाएंगे, 8 माइनस 3 हो जाएंगे, अर्थात x बराबर 5 आ जाएंगे। वही चीज यहां ले लीजिए, तो y बराबर में 18 माइनस 7, तो y बराबर 1। अब इनके मान जो है दोनों इन x y के मान आपके कितने आ गए 5, 11, ये आपके आंसर सिद्ध होते हैं। इस तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल को हल करते हैं। आइए हम अगला स्टेप देखते हैं। ये आता है आपका निर्देशांक में त्रिभुज क्या संरेख है, क्या समलंब है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से यह प्रश्न आते हैं। तो आइए हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना देखते हैं। उसी आधार से आप समलंब चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो या अदर्स कोई भी त्रिभुज हो, सबके चतुर्भुज और त्रिभुज सबके जो है क्षेत्रफल या संरेख या समकोण किस कोण में है, किस कोण में बिंदुएं स्थित हैं, आदि प्रश्नों पर हल करेंगे। देखिए, दिया गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे शीर्ष लंब। ये त्रिभुज का सूत्र होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब इसमें एक त्रिभुज के मान को निर्देशांक में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/2 x1 कोष्ठ में आपका दूसरा पक्ष रहेगा y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठ में y3
-y1 प्लस x3 दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा y1 माइनस y2। इस तरह से ये आपके जो है सूत्र होते हैं। कहने का अर्थ है ये सूत्र याद करने के लिए आपको सिंपल तरीका है, गोला बनाइए x y या आप x1 इस तरह से x1 x2 इस तरह से, और यह क्रम से लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा और ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोष्टकों में माइनस रहेंगे और जो है प्लस रहेंगे। इस तरह से ये है। आइए हम देखते हैं एक त्रिभुज के मान दिए गए हैं, एक त्रिभुज के मान आपके दिए गए हैं, निर्देशांक है -1.5 3 आपका 3 केवल है। दूसरे के त्रिभुज में दूसरे का निर्देशांक दिया गया है 6 माइनस, मानी ये आपका P हो गया, और Q दिया है, Q आपका दिया है 6 माइनस 2, 6 -2, और तीसरा का दिया गया है आपका R, R में दिया गया है क्या -3 4। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सूत्र यही है 1/2 √x1, x1 कितना है आपका -1.5 √y2, अब y2 आपका -2 y2 है -2, इसके बाद -4, ये चिन्ह हो गया, फिर प्लस x2 6 आपका 6 हो जाएगा, अंडर रूट में कितना है y3 मान आपका कितना है -3 में -3, ये 6 का आपका 4 - 3 प्लस तीसरा का मान -3 है, √3 + 2। यह निर्देशांकों से हम मान इस सूत्र के आधार पर रख लिया। अब इनका सरलीकरण करते हैं। सरलीकरण में 1/2, ये कितना आ गया -4 -2 -6 हो गए, -6 डेढ़ से हम पूरा कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा √ धनात्मक हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 6 4 - 3 1 1 × 6 बराबर 6 आएगा, प्लस 3, तो 3 में आपका गुणा कर देंगे, ऋण चिन्ह हो जाएगा यहां पर, और ये 3 दूनी 5 3 50, इतना आ गया। आप बराबर काट दीजिए तो कितने आ जाएंगे 15 6 माने 6 आ गया। इस तरह से ये आंसर सत्यापित होते हैं। तो आइए हम अगला एक बताते हैं। अगला है बिंदु, सूत्र है, उदाहरण दे रहे हैं, बिंदु 4 6 और -2 और 8 से होकर
होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता ज्ञात कीजिए। आइए प्रवणता का सूत्र हम देखते हैं। प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये प्रवणता का सूत्र है। और इन सूत्रों में हम मान रख देते हैं। तो प्रवणता के सूत्र में हम दोनों मान रख देते हैं। देखिए y2 आपका बराबर होगा 8 माइनस 6 अपान नीचे वाला 2 माइनस 4 हो जाएगा। x के मान y के मान हमने रख दिया। अब इन मानों को घटा दीजिए तो बराबर आ जाएगा 2 अपान माइनस 6, काट दीजिए बराबर 1 माइनस 3। ये आपके प्रवणता के मान होंगे। तो ये रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए आपका यही सूत्र है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। दूसरा एग्जांपल इसी पर है प्रवणता के, कि मान लीजिए कोई रेखा दिया गया 2x प्लस 3y बराबर 7 की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये दे दिया क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को हल करने के लिए लिखेंगे रेखा का समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7 है। अब पक्षांतर कर देते हैं। 3y बराबर 7 माइनस 2x, y बराबर पक्षांतर करते हैं तो 7/3 आ जाएगा माइनस 2x अपान 3 आ जाएगा। अब m बराबर आपके माइनस 2/3, यही आपके आंसर होते हैं। तो ये प्रवणता के मान सत्यापित होते हैं। इसी तरह से आपका लंब दूरी ज्ञात करने के लिए या मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए आता है। अगला उदाहरण देखते हैं। एक रेखा दिया गया है, उस रेखा में रेखा है 5x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 की मूल बिंदु से लंब दूरी या मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका एग्जाम्पल है। तो इस समीकरण में हल करने के लिए करते क्या है? समीकरण आपका 5x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 होता है, जहां पर a बराबर 5,
ए बराबर 5 और बी बराबर -4 और सी बराबर 7। तो दूरी बराबर डिस्टेंस डी से दूरी बराबर सूत्र है सी अपान कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लेते हैं सी का सी 7 है आपका यह। अब इसके बाद कड़ी में आ जाएगा 5 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग बराबर क्या करेंगे 7 अपान कड़ी में 25 प्लस 16 बराबर 7 अपान कड़ी में 41। ये आपका जो है आंसर होगा। इस तरह से आपके बोर्ड के एग्जाम में तैयारी करने के लिए आप एक एक प्रवणता है, समीकरण की प्रवणता रेखा है, मध्य दूरी ज्ञात करना है या लंब दूरी ज्ञात करना है या लंब ज्ञात करना है, तो सीबीएसई बोर्ड हो या आईपी बोर्ड हो, दोनों में आप आसानी से देख सकते हैं। अब आपका एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है इस बुक में, उसे भी दिखा देते हैं। यह है x और y के एक संबंध ज्ञात कीजिए। x व y के एक संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात कीजिए। इनके x और y के क्या संबंध है, इन संबंध को हम ज्ञात करेंगे। देखें एग्जाम्पल इसका है, दिया गया है। बिंदु, उदाहरण बिंदु बिंदु आपके ये बिंदु x y क्या है x y। दूसरा बिंदु 7 व 7 1 और 3 5 दो बिंदु हैं जो 3 5 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ, ये देखिए एनसीईआरटी की बुक में सीबीएसई पैटर्न में बहुत मोस्ट है, समदूरस्थ हैं। इनके मान ज्ञात करना है, तो हल करेंगे इसे। माना P कोष्ठ में x y। दूसरा A बराबर कोष्ठ में दिया गया है 7 और 1 और B बराबर दिया गया है 3 और 5। ये मान दिए गए हैं जो समदूरस्थ हैं। क्या है? जो समदूरस्थ हैं। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। क्या आता है? BP स्क्वायर। इन सूत्रों के अनुसार हम मान रखते हैं एक कोष्ठ में x -7 का होल वर्ग प्लस दूसरे कोष्ठ में y -1 का होल वर्ग बराबर अगला कोष्ठ में x -3 का वर्ग, x -3 का होल वर्ग, फिर इसके बाद प्लस y -4 का वर्ग, y -5 का होल वर्ग।
पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उन सूत्रों पर हम इनको जो है तोड़ते हैं। इनका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इजकल टू एक्स स्क्वायर। इनका ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी के होल वर्ग को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 अब इन मानों को हल करने के लिए y x सबके तोड़ने पर समय का अभाव है, हम इसे 60 में कर दे रहे हैं। तो इन्हें याद करने के लिए आपका लास्ट में x माइनस वाई बराबर 2 ये आंसर आपका आएगा। x y दोनों मानों को पक्षांतर करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे, काटेंगे, जो समान आएंगे x माइनस वाई बराबर 2 आंसर आएगा। तो इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति आपकी खत्म होती है एनसीईआरटी बुक के अनुसार। अब हम कक्षा 10 के अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति परिचय। त्रिकोणमिति परिचय अगले वीडियो से आएगा और ये लेसन होगा 8वां लेसन। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक एक वीडियो को देखते रहिए।